गन्ने का कचरा बना भविष्य का सोना। गर्मियों की तेज धूप हो या कोई थकान भरा दिन, हम सभी ने कभी न कभी सड़क किनारे रुककर ठंडे और मीठे गन्ने के रस का आनंद जरूर लिया है। जब दुकानदार मशीन में गन्ना डालता है तो एक तरफ से मीठा रस निकलता है और दूसरी तरफ से गन्ने का सूखा हुआ छिलका बाहर गिरता रहता है। गन्ने का रस पीते समय क्या आपने कभी मशीन से बाहर निकलते हुए उस सूखे कचरे की तरफ ध्यान दिया है? रस निकलने के बाद जो सूखा और रेशेदार कचरा बचता है उसे हम सब बिल्कुल बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर हमारी नजर में वह सिर्फ कूड़ा होता है जिसे या तो फेंक दिया जाता है या फिर खेतों में जला दिया जाता है। लेकिन क्या आप कभी सपने में भी यह सोच सकते हैं कि गन्ने का यह साधारण सा सूखा कचरा एक दिन पूरी दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जी हाँ, जिस चीज को हम आज तक केवल कचरे के डिब्बे में डालते आए हैं वह असल में आने वाले कल का एक ऐसा बहुमूल्य हरा सोना है जो हमारी धरती की सबसे बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने जा रहा है। एक ऐसी तकनीक सामने आई है जो इस बेकार कचरे को एक जादुई रूप दे रही है। आइए एक बेहद साधारण सी दिखने वाली इस चीज के पीछे छिपे हुए उस शानदार विज्ञान को बिल्कुल आसानी से समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस जादुई तकनीक और गन्ने के कचरे की अहमियत को सही तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आज हमारी धरती किस बड़ी परेशानी से जूझ रही है। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में हमारे चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज का राज है और वह है प्लास्टिक। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें प्लास्टिक कहीं ना कहीं जरूर शामिल होता है। पानी पीने की बोतलें हों, शादी और पार्टियों में खाना खाने वाली प्लेटें हों या चाय पीने वाले छोटे कप हों, ये सब उसी प्लास्टिक से बने होते हैं जिसे हम केवल एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर कचरे में फेंक देते हैं। प्लास्टिक की सबसे बड़ी और सबसे खराब बात यह है कि यह कभी भी आसानी से खत्म नहीं होता है। अगर आप एक छोटी सी प्लास्टिक की चम्मच को मिट्टी में गाड़ दें तो उसे पूरी तरह से गलने और खत्म होने में 500 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। जब हम इस प्लास्टिक को ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं तो यह हमारी नालियों को पूरी तरह से जाम कर देता है। बारिश के पानी के साथ बहकर यह नदियों में पहुंच जाता है और वहां से बहते हुए यह सीधे गहरे समंदर में चला जाता है। समंदर में रहने वाले जीव इसे खाना समझकर खा लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो इसमें से निकलने वाला बहुत ही जहरीला और काला धुआं हमारी हवा को खराब कर देता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर इस प्लास्टिक का ऐसा क्या विकल्प हो सकता है जो सस्ता भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए। इसी खोज का एक बहुत ही शानदार नतीजा है गन्ने के कचरे से बनी यह नई तकनीक। अब बात करते हैं इस कहानी के असली हीरो की। गन्ने का रस या चीनी निकालने के बाद जो सूखा और रेशेदार कचरा बच जाता है उसे ही तकनीकी भाषा में बगास कहते हैं। सालों तक इसे बेकार समझकर या तो मिलों की भट्टियों में जला दिया जाता था या खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था जिससे भारी प्रदूषण होता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस कचरे की ताकत को पहचान लिया। उन्होंने पाया कि इस सूखे कचरे में बहुत ही मजबूत प्राकृतिक रेशे फाइबर होते हैं जिनसे कागज जैसी मजबूत चीजें बनाई जा सकती हैं। बस यहीं से इस बेकार कचरे के खजाने में बदलने की शानदार शुरुआत हुई। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर खेतों और मिलों का यह सूखा कचरा हमारे खाने की साफ सुथरी प्लेट, कटोरी या सुंदर से डिब्बे में कैसे बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही रोचक और किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले मिलों से इस गन्ने के कचरे को कारखानों में लाकर बहुत अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि सारी गंदगी निकल जाए। फिर इसे पानी के साथ पीसकर एक गाढ़ी लुगदी तैयार की जाती है। इसके बाद इस लुगदी को बहुत गर्म और भारी सांचों में डाला जाता है। मशीनों के भारी दबाव और गर्मी से यह गीली लुगदी कुछ ही सेकंड में कड़क, मजबूत और खूबसूरत प्लेट, कटोरी या खाने के डिब्बे का आकार ले लेती है जिसे सुखाकर बाजार में भेज दिया जाता है।
गन्ने के कचरे से बने इन खास बर्तनों को भविष्य का सोना ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। इसके पीछे इनकी बहुत ही शानदार, सुरक्षित और अनोखी खूबियां हैं जो इन्हें साधारण प्लास्टिक से लाख गुना ज्यादा बेहतर बनाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बर्तन 100% प्राकृतिक होते हैं। प्लास्टिक को गलने में जहां सैकड़ों साल लगते हैं, वहीं बगास से बनी चीजें मिट्टी में दबाने पर सिर्फ 60 से 90 दिनों में पूरी तरह गल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गलने के बाद ये एक बेहतरीन खाद बन जाती है, जिससे आपके पौधों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। दूसरा बड़ा फायदा इनकी मजबूती और सुरक्षा है। मोटे कागज जैसे दिखने वाले ये बर्तन इतने मजबूत होते हैं कि आप इनमें उबलता हुआ खाना डाल सकते हैं या सीधे माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। प्लास्टिक की तरह इनमें से कोई खतरनाक रसायन नहीं निकलता, जिससे आपकी सेहत पूरी तरह सुरक्षित रहती है। यह तकनीक किसानों के लिए भी एक बड़ा वरदान है। कल तक जो गन्ने का कचरा बिल्कुल बेकार था, अब कारखाने उसे अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ ही रही है, साथ ही खेतों में कचरा जलाने की मजबूरी खत्म होने से हवा का प्रदूषण भी कम हो रहा है। यह शानदार बदलाव अब हमारे घरों तक भी पहुंच गया है। बड़े रेस्टोरेंट और फूड कंपनियां प्लास्टिक की जगह गन्ने से बने इन्हीं सुरक्षित डिब्बों का इस्तेमाल कर रही हैं। शादियों और पार्टियों में भी लोग इन्हें अपनाकर हर दिन लाखों टन प्लास्टिक कचरा रोक रहे हैं। सबसे गर्व की बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक होने के नाते अब इन सुरक्षित बर्तनों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। आज हम न सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये इको फ्रेंडली बर्तन भेज रहे हैं। अब यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगली बार जब हम कोई पार्टी करें या बाहर से खाना मंगवाएं, तो प्लास्टिक की जगह गन्ने से बने इन इको फ्रेंडली बर्तनों की ही मांग करें। हमारी यह छोटी सी कोशिश न सिर्फ धरती को बचाएगी, बल्कि प्रकृति को नया जीवन देगी। अंत में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि गन्ने का यह कचरा अब सच में भविष्य का हरा सोना बन चुका है। इसने हमें प्लास्टिक की बड़ी गलती को सुधारने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ धरती छोड़ने का शानदार मौका दिया है। अगर यह जानकारी से भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग और फैक्ट चेक्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद,